वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2022 और 21 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। मोटिवेशनल आज 21 अप्रैल का देखिए क्या है। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीतेगा, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो, डटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो। एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। और गीत कब गाएगा? जब आप इस मैदान में संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे और अपने मंजिल की तरफ लगातार एक आंधी की तरह बढ़ते जाओगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चनों को, पहले रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के कितने सरकारी कॉलेजों में इंदिरा रसोई योजना खोलने का निर्णय लिया गया है? तो 46। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो टी रविकांत को। और प्रदेश की पहली किसान पाठशाला कहां खुलने जा रही है? फतेहपुर सीकर। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जैन धर्म से संबंधित श्री महावीर जी मेले का आयोजन किया गया? तो करौली में। और अटल भूजल योजना प्रदेश के कितने जिलों की कितनी पंचायत समिति क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है? तो 17 जिलों की 38 पंचायत समिति। और राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संबंध में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 81,231। ये कल के क्वेश्चन थे जिनको आज हमने रिवीजन किया। अब स्टार्ट करते हैं आज। इससे पहले चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना जो अब तक नहीं कर पाए हैं। बेल आइकन के घंटे को दबाना, लाइक और शेयर करना, क्योंकि हमारी सुबह ये करंट की क्लास, शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास और जल्द ही वीडियो मेंस के लिए शाम 7:30 पर क्लास टॉपिक वाइज शुरू होने जा रही है। तो अच्छे तरीके से अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। और पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में प्राप्तांक अंकों का 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? जी बिल्कुल, पिछले कोरोना काल में आपको पता है 10वीं और 12वीं के क्लास के बच्चों को सीधा प्रमोट किया गया था, सीधे नंबर दिए गए थे। और आपने देखा होगा लगभग बच्चों के 80+ नंबर थे, 80% से ऊपर, 90% के आसपास थे। तो क्या होता है कि गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन में 75% से अंक जिसके ज्यादा है उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, राशि दी जाती है। लेकिन जैसे ही प्रमोट किया तो आधी की दुनिया 75% से आगे, इतने छात्र आ गए कि सरकार चिंताजनक होगी, भी इतने बच्चों को अब देना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, 2021 के इन बच्चों को 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया। जिसके 90% से ऊपर अंक है उन्हें गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए 2021-22 खास करके जो पिछला था, क्योंकि पिछले अब दिए जा रहे हैं ना, पिछले अब दिए जा रहे हैं और लगभग बच्चे 80% से ऊपर है, क्योंकि सीधा 12वीं और 10वीं को प्रमोट किया था, तो इतने सारे परसेंटेज है। और फिर जब गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन करवाए गए तो बहुत सारे, बहुत ज्यादा हो गए थे। इसलिए सरकार ने किया कि गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन ये दोनों 75% संशोधन करके 90% कर दिया। गार्गी पुरस्कार 10वीं कक्षा की बालिका को 2 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 12वीं की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5,000 की राशि दी जाती है। गार्गी पुरस्कार की शुरुआत 1998 को हुई थी, जबकि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2008 में। ये आपको याद रखना, पिछले बच्चे जिन्होंने प्रमोट किया था, जिनके इतने ज्यादा परसेंटेज बन गए, आगे क्या नीति होती है सरकार की वो लोग बात है। अब तक सरकार ने कहा कि जिसके 75 नहीं अब 90% से अधिक अंक है उन्हें हम ये पुरस्कार देंगे। तो ये चर्चा में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ ST6 की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा? देखो ये क्वेश्चन वैसे कोई करंट का नहीं है, लेकिन हमारे टाइगर रिजर्व है, जब उनकी मृत्यु होती है, किसी का जन्म होता है या लापता हो जाता है, तो वो टाइगर रिजर्व अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चर्चा में आ जाता है। चर्चा में आने के बाद पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि टाइगर रिजर्व 200-300 है कि किसका क्या, क्योंकि सिर्फ 4 अपने राजस्थान में, ठीक है, 4 है। तो जैसे ही कोई बात होती है, क्योंकि आज आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और संकटकालीन बाघ है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर घूमते फिरते कोई इसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक इंसान की तरह उन्हें माना जाता है।
जैसे आज इंसान मर जाता है तो कितनी कमी महसूस होती है, क्या सिस्टम, उसी प्रकार बाघों को रखा जाता है। तो हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ ST6 की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था? ये लगभग 16 साल इसकी आयु थी और 1 साल पहले लगभग वो बीमार हो गया था, चोट लगी थी और उसके बाद में अब इसकी मृत्यु हो गई। तो ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। और आपको पता है कुछ दिन पहले ही सरिस्का अभयारण्य के अंदर आग लगने के कारण काफी चर्चा में रहा था। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है? अलवर में। वहां ST6 बाघ की मृत्यु हुई, इसलिए चर्चा में है। तो देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर बाघ ST6 की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा। अब आपको क्या याद रखना है, अपने राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, कौन बड़े हैं, कब बने, उनकी चर्चा मैं बूस्टर डोज के माध्यम से कर रहा हूं। राजस्थान में वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। पहला था रणथंभौर टाइगर रिजर्व, 1734 वर्ग किलोमीटर है। ये 1973-74 में बना था। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व है। देखो अभयारण्य जो होता है ना, अभयारण्य, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये अभयारण्य, इस अभयारण्य में पूरा टाइगर रिजर्व नहीं होता। जैसे हो सकता है रणथंभौर का ये पूरा अभयारण्य, इसमें से इतना हिस्सा टाइगर रिजर्व का है, कुछ हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान का है, कुछ अभयारण्य का है, ऐसे सम्मिलित किया जाता है। यानी अभयारण्य तो पूरा ही होता है, उसमें से टाइगर रिजर्व और फिक्स क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो 1734 वर्ग किलोमीटर में पहला है। दूसरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व 1050.12 वर्ग किलोमीटर है। ये अभी आपका ताजा 5 जुलाई 2021 को बना है। तो ये राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, 881 वर्ग किलोमीटर, ये 1978 में बना था। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 759.99 किलोमीटर है, ये आपका 2013 में बना था। और एक प्रस्तावित है कुंभलगढ़ अभयारण्य, प्रस्तावित है, ये जब बनेगा तब की बात है। अब तक राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है और अभी ताजा कौन सा बना है? रामगढ़ बना है, बूंदी के अंदर है, रामगढ़ विश्वधारी बूंदी। और ये भारत का 52वां बना है, राजस्थान का चौथा बना है। तो ये टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, जो रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स है। 27 हमारे अभयारण्य है और 15 कंजर्वेशन रिजर्व है। ऐसे 14 है, 15वां शाहबाद 12 बन चुका है। तो ये आपको पूरी डिटेल याद रखनी है। और वीडियो मेंस के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, वन्य जीव, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के सारे टॉपिक डाल दिए, इसलिए ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। तीसरा प्रश्न, राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में चल रहे वर्तमान संकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षित घर वापसी हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, संकट चल रहा है, अभी चल रहा है, स्थिति तनावपूर्ण है, काफी कई दिन पहले तो बहुत ज्यादा तनाव में आ गया था। तो वहां से भारतीय लोगों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था और हमारे राजस्थानी भी थे, प्रवासी राजस्थानी थे, उनको भी सुरक्षित घर वापसी हेतु सरकार ने डॉक्टर सुधीर भंडारी के नेतृत्व को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। इन सबको संकटपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए, सुरक्षित उनके घर वापसी जाने के लिए। तो किसके लिए? डॉक्टर इसमें नाम क्या गया? धीरज श्रीवास्तव को। किसको कहा गया? श्री धीरज श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। धीरज श्रीवास्तव को, ठीक है, श्री धीरज श्रीवास्तव को, सुधीर भंडारी नहीं है, मिस्टेक होगी। देखिए धीरज श्रीवास्तव प्रवासी राजस्थानियों को सुरक्षित घर वापसी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। एक ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर सुधीर भंडारी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। पुखराज पारासर राजस्थान में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और श्री राजन विशाल जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक समीक्षा की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। तो 4 ऑप्शन थे, चारों मैंने ये बता दी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न देखिए, पंडित ब्रिजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान किसे प्रदान किया गया? पंडित ब्रिजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये राजस्थानी लेखक है डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष। नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष। तो 14वां पंडित ब्रिजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। राजस्थानी साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष को कन्हैया लाल सेठिया सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी एक प्रमुख कृति याद रखना, पीठ पर आंख। कौन सी? पीठ पर आंख, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मिथेश निर्मोही को अब की बार 2021 का केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का दिया गया। मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया और कीर्ति शर्मा को 2021 का बाल केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न देखिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एल रूट सर्वर का मतलब क्या है कि अब कहीं भी विषम परिस्थिति आए, अपने राजस्थान के अंदर इंटरनेट यानी जो सर्वर है वो डाउन नहीं होगा, कम नहीं होगा, उसी स्पीड से चलता जाएगा। जैसे रूस और यूक्रेन विवाद के कारण बहुत जगह ऐसी समस्या आई कि इंटरनेट में कमी बहुत जगह हुई, बहुत जगह सर्वर डाउन हुआ, लेकिन राजस्थान में एक ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर स्थापित किया गया, जयपुर के अंदर किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बामासा स्टेट डाटा सेंटर जयपुर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, जिसको कहते हैं ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है। इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। साथ ही से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी, इस कारण जो एशिया में पूरे भारत में कहीं भी दिक्कत आएगी, अब ये स्थापित होने के बाद यहां अपने राजस्थान में बिना रुकावट के इंटरनेट चलेगा। डिजिटल सेवाओं के लिए रुकावट रहित और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है, इसलिए एल रूट सर्वर के माध्यम से देश में एक बड़ी पहल है और इसी कारण राजस्थान ई गवर्नेंस के क्षेत्र में लगातार ई गवर्नेंस के तहत में टॉप पे आ रहा है और काम कर रहा है। और आपको पता है अभी जल्द ही जून में सरकार क्या करेगी, महिलाओं को स्मार्टफोन देगी, महिलाओं को फोन मिलेगा और उसमें 5 से 10 GB डाटा प्रति माह 3 साल तक फ्री मिलेगा। तो उनको भी तो चलाना पड़ेगा मोबाइल, नए नए महिलाएं होगी सारी, जिसको पहली बार मोबाइल मिल रहा है वो खूब फुल इंटरनेट चलेगा तो अच्छे तरीके से चला पाएगी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अब तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया, वहां भी पहुंच जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का iOS मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में राजस्थान विधानसभा का iOS, क्या iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर सचिव है महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए पूरी डिटेल, राजस्थान विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, यह आपको बता चुका हूं, आपको मैंने राजस्थान में कौन क्या का पूरा वीडियो दे दिया, जिसने नहीं देखा जरूर देखें, अप्रैल तक का डाटा है। द्वारा विधानसभा द्वारा iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण धारक उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु जारी किया गया है। इस ऐप को राजस्थान विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। इस ऐप में प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक, कार्यसूची, सत्र समीक्षा, बजट भाषण, राज्यपाल के अभिभाषण, सदन की कार्यवाही के विवरण सहित विधानसभा के सदस्यों के उपयोग हेतु प्रक्रिया, कार्य संचालन नियमावली आदि उपलब्ध, यानी सब प्रकार के कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, विधेयक, सब प्रकार का सिस्टम इसमें होगा। तो विधानसभा का iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो राजस्थान विधानसभा में वर्तमान सचिव है महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा। अब ये क्वेश्चन और मैं एक रोज का 1% डाल रहा हूं आर्थिक समीक्षा का। देखिए कथन 1 कहता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 6,48,142 पर रहा। कथन 2 कहता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 18.04% रही। उपयुक्त में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो दोनों में केवल कथन 1 सही है। कौन सा? केवल कथन 1 सही है, क्योंकि यहाँ पे 18.04 नहीं हुई बल्कि 11 पॉइंट कुछ हुई है और ये 18.04 प्रचलित मूल्यों पर है। पूरी डिटेल बताता हूं मैं आपको। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 6,48,142 रहा। अब देखिए क्या है, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं NSDP 10,78,903 पर रहा और वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 11.04% रही और प्रचलित कीमतों पर 18.04 रही। ये आंकड़े आपके लिए बहुत खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए स्पेशल एक क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा का डाल। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स
टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 29 से 30 हजार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिंक, पीडीएफ, कोई भी सूचना आपको वहां प्राप्त हो जाती है। और अभी वीडियो मेंस का, लैब असिस्टेंट का जारी हो चुका है और रीट का एग्जाम भी अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, तो उसका भी जल्दी विस्तृत सिलेबस जारी होने जा रहा है। तो विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा विस्तृत होगा, इसलिए अब से जुट जाइए, सिलेबस को मत छोड़िए। जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंडिया का, राजस्थान का, करंट का, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपके मैटर में आएगा। इसलिए अब टाइम मत जाया कीजिए और विस्तृत, देखो नाम ही आ रहा है ना, सारी मांग कर रहे हैं कि विस्तृत सिलेबस, तो विस्तृत ही आएगा। जैसे वीडियो मेंस का देखा होगा आपने, लैब असिस्टेंट का देखा होगा, पूरा ही विस्तृत आ रहा है हर चीज। यानी ऐसा सिलेबस की पेपर से पहले तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा थोड़ा मुख्य आपको बातें सारी याद होनी चाहिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान पुलिस की सोनल सुखवाल ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था पैदल चाल में, और ये राजसमंद की है जहां से भावना जाट है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश की पहली किसान पाठशाला कहां खुलने जा रही है? मथानिया, जोधपुर, फतेहपुर सीकर, रामगंज मंडी, कोटा, निवाई, टोंक। ये चारों ऑप्शन किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। आपको चारों के जवाब कमेंट में देने हैं। यस्टरडे दोस्ती राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई थी, ध्यान रखना। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूछे 1993 में हुई थी, और इसकी वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है रेहाना रियाज चिश्ती। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त है डीबी गुप्ता, ठीक है। 2005 का अधिनियम था, स्थापना 2006 में हुई थी राजस्थान में। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको हम आरपीएससी कहते हैं, 1949 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में संजय श्रोत्रिय इसके अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र 2000 में स्थापना हुई थी। तबीजी अजमेर में इसका मुख्यालय है। और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 को हुई थी, इसका मुख्यालय जयपुर में। ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपको याद रखने सामान्य है, ये सामान्य है, डेली रूटीन में आपको ऐसे याद रखने, इसलिए क्वेश्चन देता हूं। अब नेक्स्ट डोज देखिए, मकराना की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राज्य में ऊन विकास बोर्ड मुख्यालय की स्थापना कहां पर की गई है? और राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय किस जिले में? पांचों के पांचों क्वेश्चन जो फरवरी के अंदर मोटर वाहन उप निरीक्षक का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे। देखो कितने बेसिक प्रश्न है, कोई ज्यादा वैसे प्रश्न नहीं है कि डीपली है, बेसिक प्रश्न है, बस आपको पता होना चाहिए। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से क्लास को लीजिए। रोजाना सुबह ये क्लास आती है 7:15 पर, इस क्लास का टाइम कर दिया पहले 7:30 था। धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाएंगे, आदत डालेंगे धीरे धीरे। और ये क्लास शाम की 9 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।